अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी बात करेंगे, ज़ाहिर है सबसे पहले शुरू हम करेंगे पाकिस्तान से। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी कि गवर्नमेंट और यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट है पीएमएलएन की गवर्नमेंट और इसके अलावा पीटीआई, इनमें आपस में बातचीत करवाई जाए। और अब एक पहला राउंड कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कुछ लोग शामिल हुए और सामने यानी कि उनके सामने बैठे पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब। अभी फिलहाल कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट को बताया गया है कि जी ये जो गिरफ्तारियां चल रही हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इस पे कोई रोक लगाई जाए और फिर आगे जो बातचीत चलेगी इन लोगों की, उसमें फैसला करेंगे या बैठ के बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे कि आखिर इलेक्शंस कब होने चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर इस वक्त इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त अगर इलेक्शंस हो गए पंजाब और केपीके में, तो उसके बाद जब बाकी सारी कंट्री में जो है इलेक्शंस होंगे तो वो कुछ अजीब सा माहौल बन जाएगा, क्योंकि दो प्रोविंसेस में ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके होंगे। तो इसलिए भी इसको अवॉइड करना चाहिए और इस बात को जो है आगे की तरफ ही ले जाना चाहिए। लग यही रहा है कि इमरान खान की पीटीआई के लोग जो हैं वो भी इस बात की तरफ ही जा रहे हैं कि कोई एक दिन, एक तारीख और एक साथ एक टाइम जो है वो फिक्स कर लिया जाए गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें कि इलेक्शंस कराने के लिए दोनों पार्टीज तैयार हों। अब देखते हैं जी इसमें आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज और, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पहले इस किस्म की ड्रेसिंग किया करते थे जब इमरान खान ने कहा था कि जी अमेरिका जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के पीछे है और अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तब इस किस्म की टी शर्ट्स फवाद चौधरी साहब और उनके फैमिली के लोग पहने नजर आते थे। लेकिन अब वही एब्सोल्युटली नॉट जिनको कहा था यानी कि अमेरिका को, उनके एम्बेसडर को फवाद चौधरी साहब ने घर बुलाया और खाने पे ऑफ कोर्स। तो अब पूछना ये था कि क्या वो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात हम भूल जाएं, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है पॉलिटिशियंस में, कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन इसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि पहले तो आप अमेरिका को बुरा भला कहते थे और आप उनके एम्बेसडर को बुला बुला के थे आप लोग खाना खिला रहे हैं। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे और आपको ये बताते चलें कि परवेज इलाही साहब जो हैं, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और इमरान खान की पार्टी के आजकल प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं, अपनी पार्टी पीएमएलक्यू से कुछ मेंबर्स लेकर वो पीटीआई में शामिल हो गए थे। उनको जी अदालत ने कह दिया है कि 11 मई तक के लिए जो है उनको अरेस्ट ना किया जाए। उनके ऊपर कई तरह के करप्शन के केसेस हैं, जिसकी वजह से उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू हुए हुए थे। लेकिन अब अदालत ने ये कहा है कि जी परवेज इलाही साहब को फिलहाल 11 मई तक के लिए जो है वो छोड़ दिया जाए और उनको अरेस्ट ना किया जाए। बात हम करेंगे बॉलीवुड की। और एक तो आप सब जानते हैं 28 है और सुनने में ये आया है कि जी फिल्म फेयर अवार्ड्स हो रहे हैं, जो आप 9 बजे यानी कि इंडियन टाइम 9 PM के हिसाब से आप देख सकते हैं कलर्स। और कुछ और चैनल्स पे भी आएगा, लेकिन कलर्स क्योंकि हमारे यहाँ भी आता है तो हम भी देख लेंगे जी फिल्म फेयर अवार्ड्स। और वो तो आप सब जानते ही हैं कि जिस तरह के वहाँ पे बड़े जबरदस्त किस्म के एक्टर्स वगैरह सामने आके बात भी करते हैं और कई डांसेस और कई चीजें जो हैं इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। और इसमें तो मैंने ये भी देखा है कि गोविंदा जी भी आ रहे हैं और जानवी कपूर भी। खैर अब आप लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल शो में मैं फिल्मी खबरें लेकर आ गई। खैर एनीवे, ये उन लोगों के लिए जो फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं और जो ये इस किस्म के इवेंट्स देखना पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इस तरह के इवेंट्स देखते हैं। बात हम करेंगे जिया खान की। जी हाँ, जिया खान जो है उनको आप जानते हैं कि सुसाइड की थी उन्होंने 2013 में। और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली जो हैं उनके ऊपर ये केस चल रहा था और आज अदालत ने उनको बरी कर दिया है। और अब इस वक्त जो है वो कम से कम ये केस जो है 10 साल के बाद ये केस आज एक तरह से
खत्म हुआ है और आदतिया पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और जरीना भाप के बेटे भी है ये, उनको जी आज कोर्ट ने कह दिया, क्लीन चिट दे दी है और इस तरह से इनकी बहरहाल इस केस से जान छूटी। अब देखते हैं आगे वो फिल्मों में कुछ काम कर पाते हैं या नहीं। हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्टर की। पाकिस्तानी एक्टर मिकाल जुल्फ़िकार का कहना है कि जी जो इंडियन मूवीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स को अच्छे रोल नहीं मिलते। तो भाई फिर आप जाते क्यों हैं? आपको क्या वो घर आके हाथ जोड़ के लेके जाते हैं कि प्लीज़ आइए और हमारे यहाँ काम कीजिए? उनके यहाँ ऑलरेडी बहुत एक्टर्स मौजूद हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को अच्छा काम नहीं मिलता, तो फिर आपको बिल्कुल भी इंडियन मूवीज़ में काम नहीं करना चाहिए और इंडियन मूवीज़ वालों को भी इनको याद रखना चाहिए कि इनको अपने रोल्स पसंद नहीं आते। अलबत्ता हमने जावेद शेख साहब को देखा है और कुछ और एक्टर्स को देखा है जिनको अच्छे रोल्स मिले हैं और उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की है, लेकिन खैर इन साहब को तो मैंने कभी देखा भी नहीं कि कौन सी इंडियन मूवी में गए। लेकिन बहरहाल इनका कहना ये है कि ये आइंदा इंडियन मूवीज में काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी एक्टर्स को अच्छे रोल नहीं मिलते। बात हम करेंगे माइनॉरिटीज की, लेकिन माइनॉरिटीज की वही हाल है पाकिस्तान में जो पहले था कि उसी तरीके से हिंदू बच्चियां जो हैं, हिंदू कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं, उनको उठा के ले जाया जा रहा है और उनके माँ बाप रो पीट रहे हैं, लेकिन ना तो अदालत उनका साथ दे रही है और ना ही आम पब्लिक। लेकिन उससे भी पहले एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, वो देख के आप बड़े हैरान होंगे। जी हाँ, ये भी पाकिस्तान की ही पिक्चर है और किसी लड़की की डेथ हुई है और उसके बाप ने लोहे का दरवाजा उसके कब्र के ऊपर लगवा दिया है ताकि उसका रेप ना कर दे कोई। यानी कि ये इस किस्म के केसेस भी पाकिस्तान में निकलते चले आ रहे हैं और कि जी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कब्र में से निकाल कर लड़की को रेप किया जाता है। और अब ये पिक्चर बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर और हमें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की पिक्चर्स भी पाकिस्तान से आ रही हैं कि जिसमें किसी बाप ने डर डर कर, जिसकी बेटी की डेथ हुई है और उसने डर कर अपनी बेटी की कब्र पे लोहे के दरवाजे और ताला लगा दिया है। लेकिन इसके ऊपर अब इस वक्त ना तो कोई मौलाना बात कर रहा है और ना ही हम किसी और को इसके ऊपर बात करते देख रहे हैं। बात करनी चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए, मगर ये केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। फ्रस्ट्रेशन की यह हालत है और कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है और ये मना है वो मना है और किस किस्म की हरकतें होती हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। हम एक वीडियो देखते हैं या एक क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं फकीर शिवा कच्छी, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद। आज हम आए चंदा महाराज के घर पे हैदराबाद। आपको पता है कि चंदा महाराज एक 14 साल नाबालिग बच्ची थी जिसे अगवा किया गया और कोर्ट के हुक्म पर फिर दारुल उसे रखा गया। लेकिन अभी हम इनके घर आए, अम्मा ने बताया कि चंदा महाराज को कोर्ट ने उस अगवाखोरों के हवाले कर दिया है। तो ये एक बड़े दुख और अफसोस की बात है। जब नाबालिग बच्ची साबित हुई है तो फिर आप उसे कैसे उन जालिमों के हवाले कर सकते हैं? ये एक नाइंसाफी है, जुल्म है। मैं सिंध हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध हुकूमत से गुजारिश करूंगा, खुदारा ऐसे जुल्म जो हो रहा है सिंध में सिंधी हिंदुओं के साथ, ये बंद करें और इस पे कोई नोटिस लें, कोई कानून साजी करें। अम्मा आप बताएं क्या हुआ है? छोकरी हवाले करे रखी मुंहिंजी छोकिरी कोर्ट वारनि मुंहिंजे हवाले अगवा कोर्ट जे हवाले करे छॾी आहे। असांखे ॿुधायो बि कोन्हे, एसी मिल मां ख़बर ॿुधी आहे मुंहिंजी छोकिरी नाबालिग हुई, उमिरि मुंहिंजी छोकिरी जी कोन। जी, इस तरह के केसेस सिंध में मुसलसल हो रहे हैं और बहुत बात करने के बावजूद, शोर मचाने के बावजूद कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उस तरह के केसेस को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में जो हाल है सभी जानते हैं, इंतहाई बेचारों की हालत खराब है और ना सिर्फ ये कि उनको तरह तरह से डराया धमकाया जाता है, बल्कि उनकी बच्चियों को भी हर साल कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। अब थोड़ी सी हिम्मत करके कुछ लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, बात करनी शुरू की है, लेकिन इसके बावजूद
किसी किस्म का कोई भी उनकी मदद करने के लिए ना तो गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और ना ही कोई अदालत उनकी मदद कर रही है, बल्कि यही बताया जाता है कि अदालत की तरफ से भी इस बच्ची जिसकी बात ये लोग कर रहे थे उसको अदालत ने उन्हीं के हवाले कर दिया जिन्होंने उस बच्ची का अगवा किया था। यानी 14 साल की 14 इयर्स की एक बच्ची जो है उसको सिंध में उसको अगवा किया गया है और उसके बाद अदालत ने भी उस बच्ची को उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने उसको किडनैप किया है। बहुत अफसोस होता है मुझे, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि किस तरह के लोग हैं हम और कितने बेहिस हो चुके हैं कि हमें ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही इस किस्म के काम करते हुए। लेकिन कोई जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जिनके हाथ में पावर है वो भी इस तरह के लोगों को रोक नहीं पा रहे। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ के साथ, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने की बात करते हैं, काम करते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ और ये तो मैंने कई बार बताया है कि 2 हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनको मैंने अडॉप्ट किया है पिंडी में, लेकिन बात सारी ये है कि डर लगता है उनकी वीडियोज़ लगाते हुए, उनके एड्रेस बताते हुए, उनके घर की पिक्चर लगाते हुए कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई फिर इस तरह का कोई आदमी जो है मियाँ मिट्ठू टाइप का उनके घर पहुँच जाए और उनको या उनकी फैमिलीज़ को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। तो मेरा ख़्याल है मैं जितने लोग ये माइनॉरिटीज़ के साथ वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि उनके एड्रेस वग़ैरह जो हैं, वो इस तरह के लोग जो घर पहुँच जाते हैं और बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उन तक ना पहुँचे। बाकी तो आप जो अगर उनकी मदद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखा जाए कि उनके एड्रेस जो हैं वो किसी तक ना पहुँचे और वो हिफ़ाज़त से रहें। ख़ैर हम चलते हैं आगे, क्योंकि वैसे तो इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है और हम कहते भी रहते हैं, लेकिन किसी पे असर नहीं हो रहा। मेरा ख़्याल है ह्यूमन राइट्स वाले भी यहाँ पर सो जाते हैं और उनको पाकिस्तान में होती हुई ये गलत हरकत या ये गलत बात नज़र नहीं आती, जो कि उनको नज़र आनी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर यकीनन रोक होनी चाहिए। साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस साल भी जो है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान उन 20 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर बेतहाशा बारिशें होंगी और गैर मामूली तौर पे बारिशें होंगी। इस वजह से सब लोग तैयार हो जाएँ, ख़ास तौर से वो लोग जिनके घर पहले भी तबाह हुए थे या जो ऐसी किसी जगह रहते हैं जहाँ पे बारिश का पानी नुकसान पहुँचा सकता है। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले से बंदोबस्त कर लें, क्योंकि बताया यही गया है कि इस साल भी पाकिस्तान उन 20 कंट्रीज़ में शामिल की लिस्ट में शामिल है, जहाँ पर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा बारिशें होंगी और एक बार फिर नुकसान का बताया जा रहा है कि नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम नज़र रखे हुए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी कि वो कब भारत जाते हैं और वहाँ जाकर क्या बातचीत होती है, क्या माहौल रहता है और किस तरह से जो है वो आगे बात करते हैं। लेकिन वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हम बात करेंगे इमरान खान की। जी हाँ, इमरान खान साहब जो हैं उनका कहना ये है कि 2024 में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएँगे, मतलब अभी से खान साहब को पता है कि वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ख़ैर हो सकता है कि भाई लोगों ने बता दिया हो। तो खान साहब का कहना ये है कि जी जब वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुँच जाएँगे, उसके बाद वो आर्मी में जो लोग करप्शन कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये तो चमत्कार हो जाएगा अगर इमरान खान ने ऐसा किया। लेकिन खान साहब, जब आपकी पहले गवर्नमेंट थी, आपने तब क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा? तब तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ज़रा-सा भी एहसास होता हो कि आर्मी में जो करप्शन हो रही है, आप उस पे कोई हाथ डालने वाले हैं या उन लोगों को रोकने वाले हैं। आप तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे थे और जब आपकी गवर्नमेंट हटा दी भाई लोग ने, तो उसके बाद आप पड़ गए आर्मी के पीछे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान साहब आते हैं या कौन आता है, उसके बाद ही फैसला होगा कि इमरान खान जो है वो कोई एक्शन करते हैं या नहीं करते। वैसे तो खान साहब का ये भी कहना है कि जी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही पाकिस्तान पैसा भेजना शुरू कर देंगे और उसके बाद जबरदस्त मजा आ जाएगा और सारे मामलात इकोनॉमी के एकदम सही हो जाएंगे। लेकिन खैर देखते हैं कि इसके ऊपर खान साहब कहाँ तक कायम रहते हैं और कब तक ये चीज जो है उस पे हम भी भरोसा कर पाए कि होगा या नहीं होगा। हम जी बात आगे बढ़ाते हैं और अगली न्यूज की तरफ हम चलते हैं।
हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के पास जो है वो भारत एक मिनट, हमारे पास भारत की पाकिस्तान में टेररिज्म के सबूत मौजूद हैं। सॉरी, हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के पास जो है वो सबूत मौजूद हैं जिसमें कि ये साबित होता है कि भारत ने पाकिस्तान में टेररिज्म की है, यानी कि कुलभूषण यादव, अब पता नहीं यादव है जादव है जो भी है, अब हर कोई मुझे बताना शुरू कर देगा कि इसका नाम क्या है, लेकिन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं कि भारत ने जो है पाकिस्तान में टेररिज्म की है और उसके सबूत के तौर पे कुलभूषण जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब देखते हैं इसके ऊपर भारत की तरफ से कोई जवाब आता है या इस बार भी मोदी जी कोई जवाब नहीं देंगे, जैसे कि पहले भी कहा गया कि स्टेटमेंट्स आई हमारे लोगों की, लेकिन किसी किस्म का जो है वो यानी जो ये हुआ था, पुंछ का अटैक हुआ था, उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं आई, तो देखते हैं अब आती है या नहीं। पाक फजाइया का तैयारा यानी पाक फजाइया का जहाज जो है, प्लेन जो है वो 149 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है सूडान से। जी हाँ, वहां पे जिस तरह के क्राइसिस हैं उसमें अपने लोगों को निकालने की हर कंट्री कोशिश कर रही है, पाकिस्तान ने भी कोशिश की है और 149 पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि जी अभी तक वापस लाया जा चुका है। हम आपको ये भी बता देंगे, फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि कुछ आइन में तरमीम करनी पड़ जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि वो इस बात के लिए तैयार हैं कि इलेक्शंस को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस बात को किस तरह से लेकर चलती है और क्या अक्टूबर में तैयारी है इलेक्शंस की या अक्टूबर से भी आगे ले जाने की तैयारी है, ये हमें वक्त बताएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम अपने बचपन के मोहल्ले में ईद मनाने पहुंच गए। जी हाँ, जहां पर बाबर आजम बचपन में रहा करते थे वो वहां ईद मनाने पहुंच गए और वहां से उनकी ये पिक्चर्स जो हैं वो आई हैं। हम आपको साथ ये भी बताते चले, बल्कि बताते क्या चले, बताते हैं इतनी क्या घबराहट है, पहले आपको हम दिखाते हैं एक वीडियो। बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। आप कहेंगे पता नहीं मौलवी साहब कौन सी चैनल से गुफ्तगू करता है। ये सारी चीजें हमारे पास थी, लेकिन मौलवी को बस पता नहीं हुआ क्या, मौलवी को क्या बददुआएं लग गई। जी हाँ, ये है मुल्ला इन साइंस और ये आपको जैसे बता रहे थे वो आपको समझ आई गई होगी, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जाते जाते हम लास्ट टॉपिक का लेकर आएंगे या लास्ट न्यूज़ लेकर आएंगे आपके लिए, और बड़ी सीरियस है, इस वजह से आज मैं भी बड़ी सीरियस हूँ और लेकिन खैर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी कुछ लोगों का कहना ये है कि जी केपीके में केपीके यानी जो हमारा प्रोविंस है अफगानिस्तान के साथ जिसके बॉर्डर लगते हैं, केपीके में एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के लोग जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और कहा ये जा रहा है कि जगह जगह पर वो ऐलानात भी कर रहे हैं और ये बात काफ़ी तशवीशनाक है और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास इस न्यूज़ को देखना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत को भी। भारत को क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ कि भारत को ये खबर क्यों देखनी चाहिए। जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ग्रुप है और इनका काम यही है कि ये लोगों की जानें लेना और नुकसान पहुंचाना, और कहा यही जा रहा है कि इनका ग्रुप जो है एक बार फिर बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान में एक्टिव हो चुका है और उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान सोचता है कि उसको कोई फायदा है अगर इंडिया में चीजें गड़बड़ हों और इंडिया की गवर्नमेंट चीजों को सही ना चला सके, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस बात का कि इंडिया के हालात ख़राब हों या इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी दूसरी चीज़ों को लेकर, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या G20 हो, एससीओ की मीटिंग्स और कई चीज़ें,
अगर वो सही नहीं कर पाता तो हरगिज पाकिस्तान को ज्यादा फायदा नहीं है। पाकिस्तान के अलावा ऐसा कौन है जिसको ये लगे कि भारत का कुछ नुकसान होगा तो बेहतर होगा। ये बात है सोचने की, और इस पे कई लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जी इसका फायदा अमेरिका को होगा। अमेरिका को क्यों होगा? अमेरिका को इस तरह से होगा कि अमेरिका को हरगिज ये बात पसंद नहीं आ रही है कि अमेरिकन डॉलर जो है वो पीछे की तरफ जाता जा रहा है और उसके बजाय इंडियन करेंसी आगे आ रही है। अभी शायद आप लोगों को मेरी बात इतनी ना लगे कि ठीक है, या आप हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, आप लोगों को बिल्कुल राइट है, लेकिन जो बात मुझे फील हुई वो मैं जरूर सामने रखूंगी। तो जी अमेरिका को ये लग रहा है कि क्योंकि इंडियन करेंसी अभी तक 20 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है और इसकी वजह से डॉलर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये चीज भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है इंडिया की। इसके साथ साथ जी इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया मना करने के बावजूद, या टर्म्स खराब होने के बावजूद, अमेरिका के टर्म्स जैसे हैं रशिया से, लेकिन इंडिया ने काफी टाइम से अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर आगे बढ़ा है, और यही वजह है जिसकी वजह से इंडिया ने जो है वो रशियन ऑयल खरीदा सॉरी जिसकी वजह से इंडिया ने जो है वो रशियन ऑयल खरीदा, और वो किसी किस्म के दबाव में नहीं आया अमेरिका के। ये बात भी अमेरिका को जो है वो पसंद नहीं आएगी। और उसके साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो एक ज़माने में 1990 से 2008 तक बड़ा एक्टिव रहा था, और उसके बाद जो है वो ये बातें जो थी थोड़ी सी दब गई थी और इसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन एक बार फिर इसको सामने की तरफ लाया जा रहा है, और इसकी मेन रीजन यही है कि ये बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, यानी कि ये सारा गेम खेला जा रहा है आईएसआई के मदद से। और जाहिर है आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इस वक्त जो इनके पास तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स जो हैं एक बार फिर इनके जो है वो पहुंच गए हैं, और उधर तक यानी करेंसी है इनके पास इस वक्त, वरना तो कहाँ पे ये 2 बिलियन और 3 बिलियन और इस किस्म की हालत हो गई थी। लेकिन एक बार फिर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त डॉलर मौजूद हैं वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स बताए जा रहे हैं, और जाहिर है इसी तरीके से करेंसी जो है वो स्टेबल होती चली जाएगी। आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ टाइम पहले आर्मी चीफ भी अमेरिका गए थे, अमेरिका विजिट किया था उन्होंने, और उसके बाद से चीजें थोड़ी सी संभलना शुरू हो गई थी। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को जाहिर है कि इंडिया का इस तरह से आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। इंडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो उनके प्राइम मिनिस्टर है और उनके लीडरशिप में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ जो है वो पसंद नहीं आ रहा। अब होगा क्या, अंदाजे हैं लोगों के, अंदाजा यही है कि इसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान के जरिए जो है अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इंडिया को परेशान कर सकता है, और उसमें आसाम में भी जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ मच सकती है। साथ साथ खालिस्तान इशू भी खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा तो आप लोग जानते ही हैं कि कश्मीर का इशू तो मौजूद ही है, तो कश्मीर में भी गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मगर आसाम और खालिस्तान के लोग भी एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, और इस सब के पीछे होगी जैश ए मोहम्मद। और जैश ए मोहम्मद के लोग जो हैं वो केपीके में देखे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग अपने पैगामात भी दे रहे हैं, और मसाजिद में ऐलानात भी हो रहे हैं, बल्कि वो वहाँ पर मीटिंग्स टाइप की जो कह लीजिए आप, वो सब कुछ भी चल रही है। और ये चीज़ बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान अगर इसमें हिस्सा ले रहा है तो पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि इससे नुकसान हमें भी बहुत ज़्यादा होगा, भारत का तो खैर होगा ही, क्योंकि जाहिर है कि पहले भी हम देखते रहे हैं कि भारत को किस तरह से परेशान किया जाता रहा है, और ये सब चीज़ें चलती रही हैं। और हमारे जैसे लोग जो हम हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हों, हम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद हैं कि ये चीज़ें देखकर और इस तरह की बातें सुनकर जो है एक परेशानी की बात जो है वो यकीनन हर एक के दिमाग में आती है, मेरे जैसे लोगों की जो चाहते हैं कि पीसफुली लोग रहें और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचे
کہ पाकिस्तान से ही सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को इंडिया से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं है अगर इंडिया में कुछ चीज सही नहीं होती। हाँ, लेकिन अमेरिका को है, जैसा मैंने कहा कि उनको रशिया से ऑयल लेना भी पसंद नहीं आया और जिस तरह से उनकी करेंसी पीछे की तरफ जा रही है वो भी पसंद नहीं है। और अमेरिका ने हमेशा से अपने आप को एक सुपर पावर समझ के बल्कि बना के रखा है। और इस वक्त इंडिया का आगे बढ़ना और इंडिया का बढ़ के बात करना और हर एक से आंखों में आंखें डाल के बात करना, ये बात अमेरिका को हरगिज पसंद नहीं आ रही। और इस तरफ जरूर इंडियंस को सोचना चाहिए कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है और इन मुसीबतों से कैसे बचना है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पे ब्लेम रखकर कोई काम नहीं होने वाला। ये सोचिए कि असल डोरियां हिलाने वाला कौन है और उसको आपसे क्या प्रॉब्लम है, ये सोचिए। इसलिए कि पाकिस्तान को बहरहाल ये सब कुछ करके कोई खास फायदा नहीं है कि भारत जो है वो G20 या बाकी मीटिंग्स कर रहा है, तो उससे पाकिस्तान को बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अमेरिका को। ये बात मैं और मेरे जैसे कई लोग जो है उनको लगता है कि ठीक है, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ कि बहुत से दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं और मुझे यकीन है कि हमारी वीडियो देखकर वो भी अपनी कोई वीडियो बनाएंगे और हो सकता है हमें कोई नया रास्ता दिखाएं। लेकिन बहरहाल जैश ए मोहम्मद का एक बार फिर पाकिस्तान में एक्टिव हो जाना काफी फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे रीजन को परेशान हो जाना चाहिए और इसके ऊपर जरूर सोच विचार करके पीसफुली दिमाग ठंडा रख के इसके ऊपर काम करना चाहिए और इस चीज को रोकना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।